अजीज़ तलबा व तालिबात अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। आज हमारी गुफ्तगू का मौजू है अल्लामा इकबाल की नज़्म जिगनू के अशार की तशरीह। पहले हम इसका एक हिस्से की आज तशरीह करेंगे, इसके बाद फिर नए वीडियो में इसके बकिया अशार की तशरीह करेंगे। तो पहले हम ये नज़्म पढ़ेंगे, इसके बाद फिर हम उसकी तशरीह करेंगे। जिगनू की रोशनी है काशान चमन में, या शम्मा जल रही है फूलों की अंजुमन में। आया है आसमां से उड़कर कोई सितारा, या जान पड़ गई है महताब की किरण में। या शब की सल्तनत में दिन का सफीर आया, गुर्बत में आके चमका गुमनाम था वतन में। तुकमा कोई गिरा है महताब की कुबा का, जर्रा है या नुमाया सूरज के पैरहन में। हुस्ने कदीम की ये पोशीदा एक झलक थी, ले आई जिसको कुदरत खलवत से अंजुमन में। छोटे से चांद में है जुल्मत भी रोशनी भी, निकला कभी गहन से आया कभी गहन में। परवाना एक पतंगा जिगनू भी एक पतंगा, वो रोशनी का तालिब ये रोशनी सरापा। हर चीज को जहां में कुदरत ने दिल बरी दी, परवाना को तपिश दी जिगनू को रोशनी दी। बहरहाल मैंने अल्लामा इकबाल की नज़्म जिगनू के अशार पढ़े हैं, अब इसकी तशरीह हम करेंगे। जिगनू की रोशनी है काशाने चमन में, या शम्मा जल रही है फूलों की अंजुमन में। काशाना हो गया आशियाना या घर भी, और अंजुमन हो गया महफिल। यह शार अल्लामा इकबाल की नज़्म जिगनू से लिया गया है। शायर फरमाते हैं कि जिगनू की रोशनी बाग के चमन में इस तरह, जिगनू की रोशनी चमन में इस तरह चमक रही है। जिगनू की रोशनी चमन में इस तरह चमक रही है, या चमन के आशियाने में। जिगनू की रोशनी चमन के आशियाने में इस तरह चमक रही है, ऐसा लगता है कि जैसे फूलों की अंजुमन में कोई महफिल जल रही हो। ऐसा लगता है कि जैसे फूलों की अंजुमन में कोई चराग जल रहा हो। जिगनू की रोशनी बाग के आशियाने में इस तरह चमक रही है, ऐसा लगता है कि जैसे फूलों की महफिल में कोई शम्मा जल रही हो। आया है आसमां से उड़कर कोई सितारा, या जान पड़ गई है महताब की किरण में। अब यहां महताब हो गया चांद, और किरण हो गया शाम। या जिगनू को देखकर ऐसा महसूस होता है कि जैसे आसमां से कोई सितारा उतरा हो, आसमां से कोई तारा उतर रहा हो। या जिगनू को देखकर ऐसा महसूस होता है कि जैसे आसमां से कोई सितारा नाजिल हुआ हो, कोई सितारा गिर गया हो। या चांद की रोशनी में, या चांद की किरण में, चांद की शाह में कोई जान पड़ गई हो और इधर उधर वो घूम रही है। या चांद की किरण में जान पड़ गई है और इधर उधर वो घूम रही है। या शब की सल्तनत में दिन का सफीर आया, गुर्बत में आके चमका गुमनाम था वतन में। शब हो गया रात, सल्तनत हो गया बादशाह,
सफीर हो गया कासिब या एलजीबी, एम्बेसडर जिसको हम बोलते हैं। गुर्बत, गुर्बत हो गया परदेश। गुमनाम हो गया जिसको कोई जानता ना हो, कोई जानता ना हो, जिसको हम बोलते हैं अजनबी। या जिग्नों को देखकर ऐसा महसूस होता है कि जैसे रात की बादशाहत में कोई दिन का काशिद आया हो। जिग्नों को देखकर यह भी महसूस होता है कि जैसे रात की बादशाहत में कोई दिन का काशिद आया हो, जो अपने वतन में तो गुमनाम था, जो अपने वतन में अजनबी था, लेकिन परदेश में अपना नाम चमकाया है। यानी दिन में तो उसे कोई जानता ही नहीं, लेकिन जब रात को चमकता है तो बहरहाल रात में अपनी मौजूदगी अपनी रोशनी से जाहिर करता है। तुकबा कोई गिरा है महताब की कुबा का, जर्रा है या नुमाया सूरज के पैरहन में। तुकबा हो गया बटन, महताब हो गया चांद, कुबा हो गया कोट, पैरहन हो गया लिबास। या जिग्नों को देखकर ऐसा महसूस होता है कि जैसे चांद के कोट से कोई बटन गिर गया हो, या सूरज के लिबास में कोई जर्रा चमक रहा हो। इन्हें जिग्नों को देखकर यूं भी महसूस होता है कि जैसे चांद के बटन से, चांद के कोट से कोई बटन गिर गया हो, या सूरज के लिबास में कोई जर्रा चमक रहा हो। हुस्ने कदीम की ये पोशीदा एक झलक थी, ले आई जिसको कुदरत खलवत से अंजुमन में। हम यहां पर हुस्ने कदीम, वो खूबसूरती जो हमेशा से है और हमेशा रहेगी। किनायतन हम अल्लाह ताला को भी बोलेंगे, किनायतन अल्लाह ताला भी यहाँ पर मुराद है। पोशीदा हो गया छुपी हुई, खलवत हो गया तन्हाई, अंजुमन हो गया महफिल। अल्लाह ताला ने जैसे ये झलक कहीं छुपा कर रखी थी, लेकिन फिर इसको तन्हाई से निकाल कर महफिल में ला खड़ा कर दिया। इन्हें जिग्नों को ऐसा देखकर ऐसा लगता है कि जैसे ये एक छुपी हुई झलक थी, जैसे ये एक छुपी हुई झलक थी जिसको अल्लाह ताला ने तन्हाई से निकाल कर महफिल में ला खड़ा कर दिया। छोटे से चांद में है जुल्मत भी रोशनी भी, निकला कभी गहन से आया कभी गहन में। जुल्मत हो गया अंधेरा, गहन हो गया ग्रहण। इन्हें जब ग्रहण लगता है तो कुछ देर तक तो अंधेरा फैल जाता है, चाहे वो चांद का ग्रहण हो, सूरज ग्रहण हो वगैरह। जिग्नू छोटी सी चांद की मानंद है, जिग्नू छोटे से चांद की तरह है। इसमें रोशनी भी है, इसमें कभी रोशनी भी होती है और कभी अंधेरा भी। यह कभी ग्रहण से निकल आता है और कभी ग्रहण में चला जाता है, क्योंकि जब दिन आता है तो लगता है कि जैसे ये ग्रहण में चला गया, रात आ गई तो ग्रहण से निकल आया। दिन में तो उसमें तो नजर ही नहीं आता है, लेकिन रात जब आती है तो उसमें चमकता है। तो जिग्नू छोटी सी चांद की तरह है जिसमें रोशनी भी है और अंधेरा भी। ये कभी ग्रहण से निकल आता है, कभी ग्रहण में चला जाता है। परवाना एक पतंगा, जिग्नू भी एक पतंगा, वो रोशनी का तालिब, ये रोशनी सरापा। परवाना तो ये एक कीड़ा है, इन्हें जो रोशनी के इर्द गिर्द घूमता है। पतंगा हो गया कीड़ा, तालिब हो गया ढूंढने वाला, सरापा हो गया सर से पैर तक, यानी सारा वजूद ही हम कह सकते हैं। परवाना भी एक कीड़ा है,
और जिगनू भी एक कीड़ा है। परवाना रोशनी ढूंढता है, परवाना रोशनी ढूंढता है, जबकि जुगनू का सारा वजूद ही रोशन है। हर चीज को जहां में कुदरत ने दिलबरी दी, कुदरत यहां पर अल्लाह ताला मुराद है, दिलबरी दी, परवाना को तपिश दी, जुगनू को रोशनी दी। जहां हो गया दुनिया, कुदरत अल्लाह ताला, दिलबरी कशिश, दिल को मोह लेने वाली जिसको हम बोलते हैं, तपिश, तपिश हो गया वो चिंगारी जिसको हम बोलते हैं, क्योंकि तपिश चिंगारी आग वगैरह। अल्लाह ताला ने दुनिया की हर चीज में कशिश रखी है, या अल्लाह ताला ने दुनिया की हर चीज में कोई ना कोई खुसूसियत रखी हुई है। पर जिगनू को रोशनी अता की है, जबकि परवाना रोशनी ढूंढता है और इसी आग में अपने आप को हलाक कर देता है। इन्हें परवाने को तपिश दी, यानी वो आग ढूंढता है और इसी आग में अपने आप को जलाकर भस्म कर देता है। इन्हें अल्लाह ताला ने हर चीज में, अल्लाह ताला ने दुनिया की हर चीज में कोई ना कोई खुसूसियत रखी हुई है। जिगनू को रोशनी अता की है, जबकि परवाने को तपिश दी है, यानी ये आग ढूंढता है और इसी आग में अपने आप को हलाक कर देता है। तो बहरहाल ये तो अल्लामा इकबाल की नज़्म जुगनू का पार्ट 1 था। अब अगले वीडियो में हम इसका पार्ट 2 पेश करेंगे।